हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छा है ना? जी। ओके, आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ कैश, ठीक है? जी। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या आपको कैश मतलब क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, देखो एक कैश के बिना, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर अधूरा है, ठीक है, अधूरा होता है, ठीक है। बिना कैश के ना हम इंग्लिश ग्रामर ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं और ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? जी। तो कैश बहुत जरूरी है ना? जी। कैश समझना हमें बहुत जरूरी है। और तुम सबको मालूम है ना कि कैश कितना प्रकार का होता है? कितना प्रकार होता है? तीन प्रकार का होता है, ठीक है। जी। कौन कौन? नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। देखो बोर्ड में देखो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस। और इसका मैं बहुत अच्छे से चार्ट बना के, ठीक है, तुम सबको समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्या है तो नॉमिनेटिव केस। दूसरा में आएगा पॉसेसिव केस। दूसरा में क्या आएगा? पॉसेसिव केस, ठीक है। तीसरा में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। समझ आया? जी। एक नॉमिनेटिव केस, ठीक है, एक नॉमिनेटिव केस जिसे हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं ना जी। इसे हम एस से इसे सूचित करते हैं, ठीक है। और एक पॉसेसिव केस, पॉसेसिव मतलब क्या? पॉसेसिव मतलब क्या होता है ना, किसी से संबंध बनाना ना, संबंध रखना या अधिकार जताना, अपना अधिकार जताना, ठीक है, जी। वो होता है पॉसेसिव केस। और पॉसेसिव केस दो प्रकार का होता है, मालूम है ना? पॉसेसिव केस दो प्रकार का होता है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक पॉसेसिव केस दो प्रकार का होता है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जिसे हम ना ओ यानी ओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सूचित करते हैं, ठीक है। समझ में आया? जी। तो हम यहाँ पे हर प्रोनाउन का यहाँ पे, ठीक है, हर प्रोनाउन का नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। तो तुम सबको मालूम होगा ना? जी। जैसे यहाँ पे आई, ये देखो आई क्या है? तो एक पर्सनल प्रोनाउन है, ये क्या तो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आई मींस क्या होता है? मैं। और आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माइन। और आई का पॉसेसिव प्रोनाउन माइन, इसको क्या बोलेंगे? माइन, ठीक है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ओके, अब हम अगला प्रोनाउन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे यू ना, यू मतलब तुम या तुम सब, सबको मालूम है ना? तो यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? यू का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या तो और वी मतलब हम लोग, ठीक है। तो वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? वी का पॉसेसिव प्रोनाउन वी का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रोनाउन लेते हैं दे, ओके। तो यहाँ पे दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर,
दे का पोसेसिव प्रोनाउंस theirs, theirs, दे का ऑब्जेक्टिव केस they, दे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे ही मतलब क्या होता है उसके लिए। ठीक है, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा ही का पोसेसिव प्रोनाउंस ही का ऑब्जेक्टिव केस ओके। अब नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे क्या तो सी। ठीक है, तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा हर। सी का पोसेसिव प्रोनाउंस सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ठीक है, लास्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या तो ईट। ठीक है, तो ईट का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा ईट्स, और ईट का पोसेसिव प्रोनाउंस ईट्स, और ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट। ठीक है, तो ये जितना भी प्रोनाउन है, ठीक है ये सब का, ठीक है पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तुम सबको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, और एक बात मैं तुम सबको और बताना चाहता हूँ कि ये जो ही और सी है ना, ये जो ही और सी ऐसा प्रोनाउन है। ठीक है, ये जो ही है अगर कोई लड़का हो या कोई आदमी हो, ठीक है समझ में आया, तो उसके लिए ना उसके लिए हम कभी भी उसके पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो यूज करेंगे वो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव करेंगे। यानी क्या होगा यहाँ पे ही। जैसे कि एक यहाँ पे एक मैं ना एक लड़का का मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जैसे क्या है, एक लड़का है रिकी। ठीक है, एक लड़का है रिकी, है ना। तो यहाँ पे रिकी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा his, क्या होगा his, और रिकी का पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होगा his। ठीक है, और रिकी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा ना, इन दिस वे। इसी तरह ठीक है, अब यहाँ पे ये हम सी ना सी का जो यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस देखते हैं ना, ये जो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव केस एक किसके लिए होता है, तो कोई भी लड़की हो या कोई भी औरत हो, ठीक है, तो इसके लिए ठीक है ये जो सी का पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ना मैं एक लड़की का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है निशा। ठीक है, क्या जी निशा। ठीक है, तो यहाँ पे निशा का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा क्या होगा और यहाँ पे निशा का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा और निशा का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा समझ आया जी। इसके अलावा ठीक है, इसमें और कुछ आप सभी को बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें जब हम ना किसी का अधिकार जताते हैं, अधिकार ना जैसे कि वो ना मेरा वो तुम्हारा, समझ में आया ना। और इसके अलावा ठीक है अपना ना, खासकर अपना, ठीक है अपना के लिए कभी भी यूज होगा तो एक पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। क्या होगा एडजेक्टिव ना, जैसे कि यहाँ पे आई का अपना क्या होगा आई का अपना क्या होगा जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं, ठीक है मैं अपना खाना खाता हूँ तो आई ईट माई फूड, आई ईट माई फूड। यहाँ पे आई का अपना क्या होगा ठीक है। इसी पर यहाँ पे यू का अपना क्या होगा यू का अपना क्या होगा कि तुम अपना कपड़ा पहनते हो ना, तो यू वियर योर क्लॉथ। ठीक है, तो यहाँ पे यू का अपना क्या होगा योर होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे वी का अपना क्या होगा क्या होगा जैसे कि हम सब अपना किताब पढ़ते हैं ना, तो वी रीड आवर बुक। ठीक है, यहाँ पे दे का अपना क्या होगा क्या होगा
ना, लाइक दैट, जैसे कि यहाँ पे वे लोग अपने खेत में काम करते हैं ना, तो दे वर्क इन देयर फार्म, ठीक है। तो यहाँ पे दे का अपना क्या होगा, यहाँ पे ही का अपना क्या होगा, क्या होगा ना, जैसे कि वह अपना साबुन लगाता है, ही अप्लाइज हिज सोप, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे सी का अपना हर होगा, ईट का अपना ईट होगा, विकी का अपना ना, जैसे बोलो यहाँ पे कि विकी ना, विकी अपना शर्ट फाड़ता है, ठीक है। तो विकी टीयर्स हिज शर्ट, ठीक है। इस तरह यहाँ पे निसी का अपना क्या होगा, हर होगा, क्या होगा ना। तो आप सबको अच्छे समझ में आया ना जी। तो बस आज का इतना ही ना। जय हिंद, जय भारत।